धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। और तीसरी परिभाषा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। सबसे बड़ा धर्म क्या है? 3 परिभाषाएं हैं धर्म की। अब आप देखिए कि आपके भीतर कितनी है। धर्म की पहली परिभाषा है सत्य, दया, सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। पहली परिभाषा क्या है? मैया सत्य। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये तो सुना होगा। तो झूठ आप बोलते हैं कि सच बोलते हैं? आप झूठ बोलती हो मैया? नहीं, सच्ची बोला करो। सत्य ही धर्म है और झूठ ही पाप है। इसलिए हम नमक रोटी खाएं चलेगा, पर सत्य की खाएं, सत्य बोलकर कमाएं। कुछ लोग कहते हैं जी सत्य बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। देखो, भगवान कृष्ण ने साथ किसका दिया? पांडवों का या कौरवों का? उत्तर दो जोर से। पांडवों का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि पांडव सत्य के साथ थे और कौरव हर बात पर झूठ बोलते थे। कौरवों ने बोला था कि जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो जाएगा तो मैं पांडवों का इंद्रप्रस्थ जो जुआ में जीत लिया कौरवों ने, वो वापस कर दूंगा। ये वादा हुआ था कि पांडवों का 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ये कर लेंगे तो हम इनका इंद्रप्रस्थ वापस कर देंगे। लेकिन जब वो करके आए और मांगा तो दुर्योधन ने कहा कि हम सुई की नोक बराबर भी नहीं देंगे, हम सुई की नोक बराबर भी नहीं देंगे। अब लो, अब देखो ये झूठ हो गया कि नहीं? आपने ही बोला था कि देंगे और आप ही बोल रहे हो कि नहीं देंगे। जहां झूठ होता है वहां महाभारत होता है। महाभारत का मूल कारण है झूठ। इसलिए आप अपने घर में भी झूठ बोलेंगे तो महाभारत होगा। और भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। इसलिए सत्य की राह पर चलना सीखिए। हम कितनी भी पांडव 12 साल वनवास में कोई सुख तो मिला नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, आदमी जंगल जंगल घूमे घर परिवार से दूर होकर तो उसे सुख थोड़ी मिलता है। जंगल में काय का सुख है? ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, भटकते रहो। तो 12 साल कष्ट उठाया पांडवों ने, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और भगवान ने फिर साथ भी दिया। भगवान कहते हैं कि मैं सदा सत्य का साथ देता हूं। राजा हरिश्चंद्र को दुनिया आज इसलिए जानती है क्योंकि वो सत्य के राह पर चले। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइएगा, पायलट बनाइए, एडवोकेट बनाइए, जज बनाइए, आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाना बनाइए, पर बेटे को सब कुछ बनाने के पहले सत्यवादी बनाइए कि भाई सत्य बोलेंगे। हम डॉक्टर हैं पर बोलेंगे सच, हम इंजीनियर हैं पर बोलेंगे सच, हम पायलट हैं, हम अन्य फील्ड पर हैं, हम एडवोकेट हैं पर बोलेंगे सच। सच को जिताइए और सच का साथ दीजिए और सत्य के राह पर चलिए। झूठ बोलने से पैसा मिल सकता है मेरी माँ, झूठ बोलने से कोई धन्ना सेठ तो हो सकता है, पर झूठ बोलने से कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। और भगवान के यहाँ धर्मात्माओं की कदर है। अच्छा बताओ, रावण सच्चा था कि झूठा था? बोलो मेरी माँ, रावण सच्चा था कि झूठा था? बोलो, सच्चा या झूठा? जोर से। बहुत डरते हो क्या रावण से कि उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो कहीं मारे ना पकड़ के? रावण झूठा था। एक बार सीता मैया के पास उसने राम जी का कटा हुआ सिर ले जाके दिखाया, बोले मैंने तुम्हारे पति को मार दिया। सीता मैया बोली राम को मारना तेरे बस का नहीं है रावण। उसने माया से नकली राम जी का चेहरा बना लिया, थाली में सजाया, बोले हमने मार दिया। तो झूठा तो था ही, बात बात पर झूठ बोलता था रावण। अब जो दूसरों की स्त्री का हरण करे वो सत्यवादी तो नहीं हो सकता। रावण झूठा था और राम जी कैसे थे?
सच्चे। रावण झूठा था और उसके पास बहुत पैसा था, सोने की लंका थी। रावण से ज्यादा धनवान कोई हो सकता है क्या? आप कितना भी पैसा कमा लो, क्या रावण जैसा धनी कोई हो सकता है? बताओ। लेकिन वो झूठ की लंका जल गई कि नहीं? हाँ या ना? आप झूठ बोलकर कितना भी कमा लो, कितने भी धन्ना सेठ हो जाओ, लेकिन जब सत्य की लाठी चलेगी तो झूठ का पतन हो जाएगा, झूठ की लंका ढह जाएगी, जल जाएगी। इसलिए सत्य की राह पर चलो। आप जंगल में भले हैं, राम जी 14 वर्ष वनवास में थे, घास की झोपड़ी भी नहीं थी राम जी के पास, लेकिन सत्य था। इसलिए झूठा रावण हार गया और सच्चे राम जी जीत गए। और सच्चे राम जी जीते तो सच्चे राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं और झूठे रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। यह है सच और झूठ के बीच का फासला, कि सत्य पूजता है और झूठ जलता है। कब से जल रहा है? त्रेता से जल रहा है रावण। आज कलयुग आ गया, 8 लाख वर्ष हो गए लगभग राम जी को से धरा पर आए। 8 लाख से रावण जल रहा है। और ये जलने का प्रतीक क्या है? हर दशहरे को रावण को जलाया जाता है पूरे भारत में, आप सब देखते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको रावण की तरह झूठ के गलत राह पर नहीं चलना, सत्य के राह पर। प्राण जाए पर सत्य ना जाए, वचन ना जाए, धर्म ना जाए। इसलिए हम 2 रोटी कम खाएं, हम थोड़ा गरीबी में गुजर करें, पर सत्य को ना छोड़ें। ये भावना हम सबको रखनी चाहिए। अब दूसरी परिभाषा पर आते हैं। दया, दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। अच्छा, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? मैया, आपके अंदर दया है मेरी माँ? अच्छा, आप सच्ची बताओ, आप में से कितने लोग मछली खाते हैं? मछली, मुर्गी, अंडा, बकरा, बकरी। ये 2 बहन हाथ उठा रही है। क्या अंडा खाती हो? नहीं, पीछे बहन उठाई ना हाथ। क्या अंडा खाती हो ना? और मछली भी खाती हो, मुर्गी भी खाती हो, बकरा भी खाती हो, फिर दादा दादी भी खा जाती हो? नहीं, सिर्फ मछली खाती हो और मुर्गी खाती हो, अंडा। अच्छा बताओ मेरी बहन, आप मछली खाती हो ना? अच्छी लगती है आपको? हाँ। अच्छा ये बताओ, कितने रुपए किलो मिलती है आपको बाजार में मछली? 200 रुपए किलो, 300 रुपए। अच्छा, मैं आपको 1000 रुपए देता हूं, आप किसी मरी हुई मछली को जीवित कर सकती हो मेरी बहन? चलो अच्छा, 10,000 रुपए ले लो। किसी मरी हुई मछली को जीवित कर सकती हो? अच्छा, 1 लाख रुपए ले लो। चलो, क्या मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकती हो? जो भी मांस खाते हैं उनसे सवाल है, क्या आप मरी हुई मुर्गी को या मरे हुए बकरे को या मरी हुई मछली को क्या आप जीवित कर सकते हैं? उत्तर दो मेरी बहन, क्या जीवित कर सकती हैं? नहीं ना। जब आप मरे हुए को जीवित कर नहीं सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? क्यों ईश्वर के विधान को आप नहीं मानती हो? देखो, आपकी उंगली में चोट लग जाए, कांटा लग जाए, दर्द होता है ना आपको? जरा सी भाप लग जाए, रोटी की ही भाप लग जाए हाथ में तो हम जल जाते हैं। तवे में धोखे से हमारा उंगली रख जाए तो कितना पीड़ा हो जाती है। सोचो कि आपको जरा सा कष्ट हो जाए, कांटा ही चुभ जाए तो इतना दर्द होता है, और आप किसी मछली को मार देते हैं, तड़पती है बेचारी पानी से निकलते ही। क्या आपको दया नहीं आती? क्या आपका यही धर्म है कि आप किसी की हत्या करें? यदि हम किसी के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसी की हत्या क्यों करें? बताइए। हत्या करना तो पाप है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, हम मछली मारते नहीं हैं, मरी मराई ले आते हैं और पका के खा लेते हैं। अरे तो मरी मराई मछली भी आपके कारण ही तो वो मरी ना। आप ना खाते तो वो मरती क्यों? मारने वाला उसे मारता क्यों? इसलिए किसी की हत्या के जिम्मेदार हम ना बने। हमारे कारण आपकी होठों पर मुस्कान आए। आप होठों की मुस्कान का कारण तो बनिए
किसी की आंखों के आंसू का कारण आप मत बन जाइएगा, किसी को सताइए मत, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। जीव हत्या पाप है। अच्छा, मांस कौन खाता है? जिसके अंदर दया नहीं होती। जिसके अंदर दया होगी, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर करुणा होगी, वो भला मांस क्यों खाएगा? इसलिए दया ना छोड़िए, तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, जा रही हो मेरी माँ? टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा टाटा करो। हाँ, जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या? मछली खाने का मना कर दिए तो? तो मछली नहीं खाना बेटा, आप लोग मछली खाना खाओगी? ओ लाला हट जाने। हाँ बहन बोलो, मछली खाओगी? नहीं, मुर्गी खाओगी? क्यों नहीं खाओगी? आप तो खाती थी, अब नहीं खाना। कथा सुन ली ना आपने। और जो खा रहे हैं उनसे बोलना कि जब खाने को हमारे पास दाल चावल सब्जी रोटी है ना होता, तो देखो शेर के पास रोटी की व्यवस्था नहीं है, शेर के पास 56 भोग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो मांस खाता है। पर हम मनुष्य हैं ना, शेर से ज्यादा बुद्धि हमारे पास है, हम स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। जब हमारे पास 56 प्रकार का भोग है खाने के लिए, तो हम क्यों किसी की हत्या करके किसी का मांस नौच नौच करके खाएं? शेर खाए क्योंकि उसकी मजबूरी है, चीता खाए क्योंकि उसकी मजबूरी है, हमारी तो मजबूरी नहीं है। हमारा गुजारा तो दाल रोटी से हो जाता है, हाँ या ना? इसलिए अब नहीं खाओगी ना, पक्का वादा? अंडा भी नहीं खाना? ओ लाला, तुम्हें चैन नहीं पड़ रही है? बैठ नहीं सकते तुम? बैठ जाओ ना एक अच्छे से। अच्छा बताओ, अंडा खाना अच्छी बात है? अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडा मुर्गी का बच्चा होता है, और बेचारी का बच्चा हम लोग खा लेते हैं, तो बेचारी वो अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती होगी। जैसे कि माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, आपने कभी देखा होगा जंगलों में, अरे कई बार ना हम लोगों के घरों में चिड़िया घोंसला बना लेती है खुले तरफ ना, तो चिड़िया के घोंसले में ना कई बार बिल्ली अटैक कर देती है, बिल्ली अंडे खा जाती है, या बिल्ली उसके बच्चे निकल आते हैं ना, चें 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 करते रहते हैं, तो बिल्ली खा जाती है। और जब बिल्ली खा जाती है और चिड़िया होती है ना, तो बेचारी चिड़िया यहाँ से वहां फुर फुर उड़ती रहेगी, और वो बेचारी अपने बच्चों की तरफ, वो कर तो कुछ नहीं सकती। कई बार चिड़ियों के बच्चों को बिल्ली खा जाती है, हाँ या ना? ये दृश्य देखा कि नहीं आप लोगों ने? तो बेचारी वो चें 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 करती हुई ना यहाँ से वहां उड़ती रहती है अपने बच्चों के, और जब बिल्ली खा के भाग जाती है तो वो अपने घोंसले में आके अपने बच्चों को तलाशती है, ढूंढती है। देखो वो पक्षी है, वो हमारी तरह भावना व्यक्त नहीं कर सकता, वो हमारी तरह चिल्ला नहीं सकती, वो हमारी तरह रो नहीं सकती, लेकिन देखो दर्द तो उसे होता होगा, हाँ या ना? नहीं होता होगा फिर? और आप किसी के बच्चों को खा लेते हैं, ये कहां तक सही है? इसलिए पाप मतलब पाप है, हर पाप से बचिएगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, दया धर्म का मूल है। दया करो, दया ना, जब तक प्राण है दया ना छोड़ो, दया ही धर्म है। और मांस खाने वाला दयालु नहीं हो सकता, दया होती उसके अंदर। हमारे भारत में दया है, इसलिए हमारे सनातन धर्म में चींटियों को दाना डाला जाता है, मछली को हम लोग दाना डालते हैं, गाय को पहली रोटी, कुत्ते को अंतिम रोटी, पक्षियों को छत में दाना। हम सनातनी ही एक ऐसे हैं जो दया की बात करते हैं, वरना कौन आज के युग में दया की बात कर रहा? सब तो मार काट की बात करते हैं। हमारे यहाँ होली आती है तो गुलाल लगाया जाता है, दीपावली आती है दिया जलाया जाता है, लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाई, मकर संक्रांति आती है लड्डू बांटे जाते हैं, लड्डू खाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं। हमारे त्योहारों में लड्डू और मिठाइयां बनाई जाती हैं और बांटी जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं, रंग और गुलाल लगाए जाते हैं। क्या मजाल के हिंदू सनातन धर्म के त्योहारों में किसी एक भी बकरे की गर्दन कट जाए, क्या मजाल के एक भी बूंद खून बह जाए?
ये हमारा धर्म है कि हम बड़े से बड़ा त्योहार तो मना लेते हैं, पर क्या मजाल के किसी की हत्या करें हम लोग। हमारा धर्म अहिंसा का पुजारी है, अहिंसा ही परमो धर्मः। यहां हिंसा की बात नहीं होती, हमारे यहां किसी की हत्या नहीं होती। और दूसरे हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर बाकियों को देखो तो कोई बकरा काटे जा रहा है, तो कोई गाय काट रहा है, तो कोई देवी देवताओं के अपने अपने मजहब पंथ धर्म के नाम पर क्या क्या हिंसाएं नहीं फैली समाज में, क्या क्या हत्या नहीं कर रहे हैं लोग, हाँ या ना। लेकिन एक सनातनी है जो आज भी धर्म दया की बात करता है। इसलिए मेरी मां, जमाना भले दया छोड़ दे तो छोड़ दे, आप सत्संगी हो, आप दया मत छोड़िएगा, क्योंकि दया में भगवान का वास होता है। जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय आप, है ना मेरी मां। इसलिए शास्त्रों का जो निष्कर्ष है वो यही है। भागवत जी का एक प्रश्न है कि भगवान साकार हैं या निराकार। भगवान कैसे हैं, साकार हैं या निराकार, सगुण हैं या निर्गुण, भगवान का स्वरूप कैसा है। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो निराकार है, कोई आकार नहीं, कुछ लोग कहते हैं आकार है। अब किसकी बात सही है दादाजी आप बताइए, साकार है निराकार है? तो साकार फिर झूठा है। आप क्या कहते हैं, आप साकार को मानते हैं या निराकार को? निराकार को, आकार को नहीं मानते आप। मंदिर नहीं जाते आप, मूर्ति पूजा नहीं करते आप, करते हैं? चलो आप बताओ मैया, आप साकार की पूजा करती हो या निराकार की? दोनों? अच्छा बैलेंस बना के चलती हो। आप बताओ, आप साकार के पुजारी हैं या निराकार के? साकार। साकार उसे कहते हैं जिसका कोई रूप हो, निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई रूप ना हो। तो आप किसके पुजारी हैं, साकार या निराकार? हाँ, साकार या निराकार? आप बताओ। साकार। अब कुछ लोग निराकार की पूजा करते हैं, कुछ साकार की। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि क्या सही है और क्या मिथ्या है, साकार क्या है और निराकार क्या है। इस पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां मैं आपकी दूर किए देता हूं अभी 5 मिनट में। अच्छा ये बताओ, आपकी मां भी है? कहां है आपकी जन्म देने वाली मां? अभी है ना? कहां है? घर पर है? चलो अब एक काम करो, आप अपनी मां का जरा ध्यान करो, आपकी मां दिखने में कैसी है। आप जब ध्यान करेंगे तो आपकी मां की बिल्कुल छवि आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, हाँ या ना। देखो मां के गाल कैसे हैं, मां की आंखें कैसी हैं, मां का रंग कैसा है, आपकी मां की पूरी शकल आपकी आंखों में आ जाएगी। जरा करो, इमेजिन करो। आई आई परफेक्ट आ गई ना। अब ये मुझे एक बात बताओ, आपकी मां का आपने इमेजिन, यहां तो आपकी मां नहीं है, लेकिन आपने मां का इमेजिन किया, मां का ध्यान किया, तो आपके सामने आपकी मां की बिल्कुल तस्वीर आ गई, है ना। अब ये बताओ ये तस्वीर क्यों आई? उत्तर, क्योंकि आपने अपनी मां को देखा है। जरा विचार करो कि आपने अपनी मां को ना देखा होता, किसी की मां जन्म लेते ही मर जाती है, ना मां की फोटो देख पाता है, ना मां की प्रत्यक्ष में शकल देख पाता है। अब जो व्यक्ति अपनी मां को देखा ही नहीं, अब उससे मैं कहूं कि जरा तुम अपनी मां का इमेजिन करो, तो उसके सामने किसकी आकृति आएगी? आपके सामने तो आपकी मां की आ गई, क्योंकि आपने मां को देखा है। अब जिसने मां को देखा ही नहीं, उससे कहा जाए कि जरा अपनी मां का इमेजिन करो, जरा ध्यान से देखो मां की क्या शकल आई सामने, तो आएगी? उत्तर दीजिए आप। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसने अपनी मां को देखा ही नहीं। अब सवाल आपसे है, आपकी मां साकार है या निराकार है? जोर से। आपकी मां साकार है या निराकार है? साकार है ना? साकार है ना? हाँ या ना? मां साकार होती है ना, दूध पिलाती है हमें, मालिश करती है हमारी, तेल लगाती है हमें, साकार है तब ना हमारी सेवा करती है। निराकार होती तो तुम्हें दूध कौन पिलाता? निराकार होती तो तुम्हें कौन मुंह में रोटी खिलाता? किसके तुम गले लगते? तो मां साकार है। और देखो, साकार मां को देखा, तब यहां देखो आपकी मां नहीं है, फिर भी उसका ध्यान लग गया कि नहीं?
साकार को देखोगे तब तो निराकार तक पहुंचोगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक जाओगे कैसे? तो जिसने अपनी मां को देखा ही नहीं वो इमेजिन करेगा किसका, वो ध्यान लगाएगा किसका? तो जो कहते हैं जी मैं तो निराकार का पुजारी हूं, ना साहब, सीढ़ी से ही छत में जाया जा सकता है। आप सोचें कि बिना सीढ़ी से हम छत में चले जाएं? आप सोचें कि हम बिना साकार के निराकार तक पहुंच जाएं? पॉसिबल ही नहीं है। निराकार में तो कोई रूप होता ही नहीं है, तो आप ध्यान किसका करेंगे? मन को केंद्रित कहां करेंगे? पक्षी आकाश में कब तक उड़ेगा? बैठने के लिए कोई आधार तो चाहिए। उसी प्रकार सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण सगुणहु अगुणहि नहीं कछु भेदा, सगुणहि अगुणहि नहीं कछु भेदा। रामचरितमानस में लिखा हो सगुण उपासक। रामचरितमानस के सुंदरकांड में कह रहे हैं राम जी कि मुझे सगुण उपासक पर हित, सगुण उपासना करने वाले, पर उपकार करने वाले और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले मुझे बहुत प्रिय है। तो सगुण उपासना जो है, अब आपने देख लिया ना कि आपकी मां साकार है, तब उसका ध्यान लगा पाए आप। ऐसे साकार जब बिहारी जी को मंदिर में जाकर देखोगे, जगन्नाथ जी को देखोगे, हम गौरी गोपाल भगवान को देखेंगे, जब देखोगे तब बिना देखे उनका ध्यान लगा सकते हो। जब देखोगे नहीं तो लगाओगे किसका ध्यान? तुमने बिहारी जी को देखा ही नहीं तो फिर ध्यान किसका लगेगा? अरे ध्यान लगाने के लिए एक बार बिहारी जी को देखना पड़ेगा और देख के उन्हें मन मंदिर में बसाना पड़ेगा। बिहारी जी भी चोर हैं, बिहारी जी चित्त चोर हैं, तो यदि बिहारी जी चोर हैं तो बिहारी जी के भक्तों को भी चोर बनना पड़ेगा। क्या चुराना पड़ेगा? बोले बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो बिहारी जी को मंदिर से निकालकर अपने मन मंदिर में बसा लो, बिठा लो, चुरा लो उनको। मंदिर से निकल कर वो यहां आके बैठ जाए, तब जाके काम बनेगा। हाँ या ना? तो देखो ध्यान तो ध्यान की तरह से होगा। इसलिए जब बिहारी जी, आप जगन्नाथ जी जाओगे तब ना जगन्नाथ जी को दिल में बसाओगे। आप जगन्नाथ जी जाओगे ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे भैया? इसलिए निर्गुण नहीं, निराकार तो है। पानी निराकार है, पर पानी बर्फ बनता है तो साकार रूप लेता है, बर्फ का आकार है, जबकि पानी का कोई आकार, जबकि पानी और बर्फ एक ही पदार्थ है। पदार्थ तो मूल में एक है ना, लेकिन व्यवहार में दो है। वही पानी है और वही बर्फ है, पर दोनों में अंतर यह है कि पानी लिक्विड फॉर्म में है और बर्फ एक अलग स्थिति पर है, ठोस पदार्थ हो जाता है वो। पानी फेंक के मारोगे चोट नहीं लगेगी, बर्फ फेंक के मारोगे चोट लगेगी। हाँ या ना? उसी तरह जैसे पानी ही बर्फ बना, उसी प्रकार निराकार ही साकार बना है, निर्गुण ही सगुण है। इसलिए भगवान शंकर जी कह रहे हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमें इन बातों को, इन रहस्यों को समझना चाहिए। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। कितने अवतार हैं भगवान के? जो निराकार है वही जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए साकार बनकर के राम और कृष्ण बनकर के प्रकट होते हैं। त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो भगवान, पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। आपने इतना समय दिया है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि आप आए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके ध्वज पर प्रेम। तो भगवान
सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार 24 अवतार। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परुष परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। तो ये जो 24 अवतार हैं भगवान के, ये दिव्य हैं। कभी भगवान राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर, वामन बनकर, धनवंतरी बनकर, कच्छप बनकर, ये भगवान आते हैं अनेक लीलाओं को करने। भगवान के आने का हेतु होता, उद्देश्य, ये करना है तो आ गए, ये करना है तो आ गए। ऐसे व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा लिखी। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से देवर्षि नारद बना, और व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी स्टार्ट की। महाभारत, आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखा है? कहां, अपने घर पे देखा कि पड़ोस के यहां? पड़ोसियों में देखा कि घर पे ही देखा है? या टीवी में देखा है? मई, आपने महाभारत देखा है? नहीं, पड़ोस में नहीं होते देखा तो काहे झूठ बोल रही हो? लड़ाई देखी, और लड़ाई नहीं है, वो महाभारत है। कई बार तो लोग खुद महाभारत करा देते हैं, खुरापाती दिमाग लगा के, है ना? तो आप लोगों को महाभारत से बचना है। अच्छा, महाभारत से कितने लोग बचना? महाभारत मतलब लड़ाई झगड़ा, ये लड़ाई झगड़ा महाभारत है। कितने लोग महाभारत से बचना चाहते हैं? बचना है। महाभारत से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि महाभारत सुनो। कौन सा महाभारत सुने? जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ है, वो महाभारत सुनिए, उससे सीखिए। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों ने महाभारत जो हुआ पांडव और कौरवों के बीच में, उससे क्या सीखा आपने? क्या सीखा? इतिहास से जो कुछ सीखता नहीं है वो मूर्ख है, जो कुछ सीखता है समझदार है। संसार की प्रत्येक घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपकी असफलता भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। सफलता का प्रयास करने जब आप जाते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। माना कि आप सफल नहीं हो पाए, लेकिन आपकी असफलता ने आपको सफलता के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। क्योंकि असफलता हमें जितना सिखाती है, शायद सफलता हमें उतना सबक ना देती। असफलता व्यक्ति को मजबूत करती है, इसलिए असफलताएं अच्छी हैं, परेशान ना हुआ करो। समाज आपको गाली दे, समाज आपका अपमान करे, अच्छा है, आप मजबूत होंगे। एक बात बताएं, आपका सम्मान हो, आपको माला पहनाया जाए, आपकी जय जयकार की जाए, आपकी स्तुति की जाए, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति से आप इतने मजबूत नहीं होंगे जितने मजबूत आप समाज की आलोचना से और समाज की गालियों से हो जाएंगे, है ना? हमारी प्रशंसा हमें कमजोर बनाती है, हमारी प्रशंसा हमें कमजोर करती है, जबकि हमारी निंदा, हमारी बुराई हमें मजबूत करती है। इसलिए हमारी निंदा कोई कर रहा है, हमारी बुराई कोई कर रहा है, तो वो हमें मजबूत बना रहा है।
सम्मान करने वाला एक बार सम्मान करके 1 मिनट में चला जाएगा सम्मान करके, अपमान करने वाला तो सुबह शाम दिन रात आपके बारे में सोचता है, आपका स्मरण ज्यादा करता है, हर जगह आपको टोकता है, और वो उसका टोकना आपको सावधान करता है, फिर आप गलतियां नहीं करते। इसलिए तो कहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। इसलिए निंदा करने वाले को करीब रखो और आलोचनाओं से घबराओ ना, है ना मेरी मां? हाँ। महाभारत क्यों हुआ इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इसलिए विचार करना जरूरी है ताकि आपके जीवन में यह महाभारत ना हो। चलो महाभारत में गलतियां किसने किसने की, उन गलतियों पर विचार करते हैं। कुछ गलतियां हम बताएंगे महाभारत में कि किसने कौन सी गलती की, कुछ गलतियां आप बताओगे कि किसने कौन सी गलती की। तुरंत अपना दिमाग चालू कर लो, ऑन ऑफ हो ऑन करो, कोई सो रहा है तो जाग जाए। चलो बताओ महाभारत में किसने गलती की, पीछे चश्मा वाले भैया बताएंगे आप। हाँ, महाभारत में किसने गलती की, किसकी गलती से महाभारत हुआ, उत्तर दीजिए। हाँ, शकुनी की गलती। क्या गलती थी? गलतियां भी बता, नाम भी बताना कि गलती किसने की, और उसकी गलती भी बताना कि गलती ये थी। शकुनी ने गलती की, ठीक कहा आपने। नाम क्या गलती थी उसकी? हाँ हाँ, जोर से। भड़काना, ठीक कहा आपने। महाभारत की गलती किसने की? भैया बता रहे हैं शकुनी ने गलती की। क्या गलती की शकुनी ने? भड़काया। यह बात बिल्कुल सही है कि समाज में कुछ लोग शकुनी जैसे होते हैं जो व्यर्थ में आपको उत्तेजित करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, और आप जैसे दुर्योधन लोग भड़क कर और महाभारत खड़ा कर लेते हैं। इसलिए किसी के भड़काने पर हम भड़के ना, किसी के उकसाने पर हम ज्यादा आपा ना खोएं, अपना विवेक नष्ट ना करें, बुद्धि से काम लें। सही है? तो महाभारत में एक मूल ये बात सामने आई कि जिम्मेदार शकुनी है और भड़काया है। ठीक बात है, पर अभी विशेष तक पहुंचना। ये भैया बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ, द्रौपदी। क्या गलती थी? गलत शब्दों का चयन कर लिया। ठीक कहा आपने। द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया। दुर्योधन को कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। जब दुर्योधन गिरा तो शब्दों का प्रयोग किया, अंधों के। याद रखना, भैया ने बताया कि शकुनी भड़काए इसलिए महाभारत हुआ, और शब्दों का प्रयोग गलत ढंग से किया माता द्रौपदी ने, इसलिए महाभारत हुआ। इसलिए आप भी अपनी सास को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपने पति को अच्छे शब्द बोलना, क्योंकि कई बार ये बात सत्य है कि शब्दों के बिगड़ने से महाभारत होता है। इसलिए कहा है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। शब्दों से बाग लगाए जाते हैं और शब्दों से आग लगाई जाती है। इसलिए मेरी माँ, आपका मुंह है तो कुछ भी बोलोगी क्या, थोड़ा संभाल के बोला करो। भैया आपका मुंह है तो कुछ भी बोलोगे क्या, थोड़ा संभाल के बोला करो। क्या बोल रहे हो बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। संभल के बोलना है, संभाल के बोलना है। आप बताओ भैया महाभारत किसकी गलती से हुआ? 2 लोगों का नाम हम लोगों ने सुना और उस पर विचार किया। अब आप बताओ किस, और तीसरा किसकी गलती थी महाभारत? हाँ, दुशासन। दुशासन की क्या गलती थी? जोर से। दुशासन की गलती थी, और दुशासन की गलती यह थी कि उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, वस्त्र उतारे। बिल्कुल सही बात है आपकी।
महाभारत क्यों हुआ? दुशासन भी उसमें जिम्मेदार है। दुशासन की गलती यह है कि तुम अपनी सगी भौजाई, सगी भाभी हैं दुशासन की, द्रौपदी सगी भाभी के कपड़े उतार रहा है, भाभी के बाल पकड़ के घसीट रहा है। क्या यह मर्यादित था? नहीं ना। जब आप अपनों से बड़ों का अपमान करते हैं छोटे होकर, तब महाभारत की स्थिति उत्पन्न होती है। अपने से बड़ों का अपमान ना करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो। ठीक है, महाभारत क्यों हुआ? कौन, किसकी गलती थी? एक गलत व्यक्ति का नाम आप बताइए। हाँ, किसकी गलती से हुआ? क्या बोल रहे हैं? जुआ। महाभारत क्यों हुआ? एक गलत उसमें विषय था, जुआ। सही बोल रहे हैं आप, जुआ के कारण महाभारत हुआ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जुआ ना होता तो महाभारत ना होता। इसलिए आप भी जुआ खेलते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं, क्रिकेट में जुआ खेलते हैं, तो जुआ बंद कर देना, वरना परिणाम महाभारत है। जुआ जो खेलेगा महाभारत। सही कहा आपने। आप बताओ पीले भैया, किसकी गलती थी महाभारत में? धृतराष्ट्र। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, धृतराष्ट्र की गलती थी। महाभारत क्यों हुआ? उसमें एक जिम्मेदार धृतराष्ट्र भी है, जिन्होंने अधर्म को होते हुए सहा, होने दिया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी और ये राज सिंहासन पर बैठे थे, ये राजा थे, ये चाहते तो रोक सकते थे और द्रौपदी को न्याय दिला सकते थे। दुशासन को 2 थप्पड़ मारते क्यों रे? अपने बाप के सामने अपनी भौजाई के कपड़े उतारेगा? बड़े थे अलग विषय, पर राजा थे और द्रौपदी इनकी प्रजा है, तो क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए था? जब आप राजा होकर प्रजा को न्याय नहीं देते तो महाभारत होता है। एक कारण धृतराष्ट्र। एक आप बताइए किसके कारण महाभारत हुआ? महाभारत में किसकी गलती थी? भीष्म पितामह, क्या गलती थी? थोड़ा जोर से। सत्य का साथ नहीं दिया। हां, महाभारत में एक गलती की भीष्म पितामह ने, और वो गलती ये थी कि जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, जुआ हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह जी चुप्पी साधे बैठे थे, एक शब्द नहीं कहा। जब बच्चे गलत करते हो और बड़े बुजुर्ग चुप्पी साधे बैठे हो, तब महाभारत होता है। इसलिए बच्चे गलती करें तो बड़ों को उसे रोकना चाहिए। बेटा ये गलत है, पितामह को बोलना चाहिए था ये जुआ गलत है, नहीं खेलो, नहीं होने देंगे हम जुआ, हमारे राज्य में जुआ नहीं होगा। भीष्म पितामह की गलती थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन में जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। हाँ, रक्षा करना गलत नहीं था पितामह को, लेकिन क्या गलत आदमी बैठेगा तो आप गलत का साथ देंगे? इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों अर्जुन पर बाणों की वर्षा की पितामह ने, तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े भीष्म पितामह की ओर, और भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि कृष्ण मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तब भगवान ने पहिया उठाकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। हाँ या ना? भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा केवल इसलिए तोड़ी कि वो पितामह को समझा पाए कि पितामह, यदि तुमने सही वक्त पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती और सत्य का धर्म का साथ दिया होता तो ये महाभारत लड़ने की जरूरत ना पड़ती। जो गलत प्रतिज्ञाएं आप लिए बैठे हैं ना, उन्हें तोड़ देनी चाहिए यदि गलत है तो। पितामह की प्रतिज्ञा गलत थी। उन्होंने क्या बोला? मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा। करो ना रक्षा, लेकिन वो आदमी खुलेआम गलत कर रहा है।
उसकी औलाद बेटा खुलेआम एक स्त्री के कपड़े उतार रहा है और आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गलत का साथ मत दो। पितामह ने चुप्पी साधी, बोलना था, विरोध करना था, उस दरबार का विरोध करना था कि पितामह को बोलना था कि ये इस राज्य दरबार में, इस राज सिंहासन के सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा है। कुछ तो बोलते, पर जब आप चुपचाप तमाशा देखते हैं ना, तो तमाशे का फिर परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ता है। इसलिए हर बड़े बुजुर्गों का धर्म है कि तुम्हारे बच्चे गलत करें तो गलत करने पर उन्हें गलत को गलत कहने की शक्ति रखना। गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। गलत को गलत कहो और सही को। द्रौपदी सही है भाई द्रौपदी ने कहा अंधे को अंधा, अंधे के अंधे होते हैं, चलो कह दिया, तो तुम भी कुछ कह देते ना। चलो तुम जुए में जीत गए, बाल पकड़ के ले आए, चलो यहां तक तो सही था कि आपने बाल पकड़ के ले आए सभा में, कहा कि मैं तुम्हें जीत चुका हूं जुए में। पर बताओ, कपड़े उतारना तो सही नहीं था। क्यों? भरी सभा में निर्वस्त्र करने का जो निर्णय लिया दुर्योधन ने, और उस निर्णय में साथ किसने दिया? राजा धृतराष्ट्र थे। पितामह भीष्म को भी साथी माना जाएगा, क्योंकि आप चुप हैं तो मौनम सुकृति लक्षणम, मौन रहना सुकृति है। विरोध करते ना आप कि ये गलत, तो पितामह भी गलत दुर्योधन का साथ देकर उन्होंने गलती की। इनकी गलती से महाभारत हुआ। एक गलती आप बताइए, किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप समझ रहे हैं ना हमारी भाषा? पूरी समझ में आती है हिंदी ना आपको? तो बताइए फिर, किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ, जोर से। कर्ण, कर्ण, दानवीर कर्ण। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। कर्ण की गलती थी। क्या गलती थी? पूरा महाभारत कर्ण के बल पर लड़ा गया। दुर्योधन को कर्ण पर ज्यादा विश्वास था कि मेरा मित्र है। कर्ण की गलती क्या थी? कर्ण, अब आप कहेंगे कर्ण ने तो अपने मित्र का साथ दिया। हां, मित्र का साथ देना सही है, देना भी चाहिए, पर आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप गलत में उसका साथ देंगे? तुम्हारा मित्र किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाएगा तो क्या तुम भी साथ दोगे? यार तू मेरा दोस्त है, तू जो करेगा मैं नहीं। मित्र का साथ दो। साथ क्या है? मित्र शराब पी रहा हो तो आप उसका साथ दो कि मित्र शराब ना पियो, ये गलत है। ये साथ देना है, ये नहीं कि तू शराब पी रहा है तो मैं भी एक पैक पी लूं, ये साथ नहीं है। गलत में साथ नहीं। तुम्हारा मित्र गांजा पी रहा है तो तुम उसे समझाओ, मित्र तो मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये मत करो, ये गलत रहा है, गलती है ये तुम्हारा नाश करेगी। तो दुर्योधन गलत था तो क्या उनको मित्र के नाते समझाना नहीं था? तो समझाया बुझाया तो कुछ नहीं। कर्ण ने ये और कह दिया, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये और बोल दिया कर्ण ने। अब बताओ, क्या ये बोलना सही था? बोलो मेरी मां, गलत था ना? मित्र का साथ देना सही है, पर मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, बताइए क्या गलत में साथ देना सही है? उत्तर दो। आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप साथ देंगे? आपका मित्र शराब पिएगा तो क्या शराब पीने में आप उसका साथ देंगे? यदि आपने साथ दिया तो फिर आप मित्र रहे कहां? मित्र रहे कहां? फिर तो आप दुश्मन। आपका मित्र शराब नहीं पीता और आप पीते हो, तो आपने कहा यार मैं पीता हूं, यार मेरा तू मित्र है, एक बार मेरी खातिर एक पैक तू पी ले। और यदि आपने उसे फोर्स किया, जबरदस्ती शराब पिला दिया, तो आपने शराब पिलाकर उसको शराबी बना दिया, तो यह दोस्ती का काम किया या दुश्मनी का काम किया आपने? यह दोस्ती है या दुश्मनी है? याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं उनसे सावधान।
क्योंकि आज दोस्त बनकर के लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो आपको शराब पिला रहे हो, आपको गांजा पिला रहे हो, आपको बीड़ी पिला रहे हो, आपको सिगरेट पिला रहे हो, आपको गुटखा खिला रहे हो, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके दुश्मन हैं। दोस्त होते तो आपको हर गलत काम करने से आपका मित्र रोकता जरूर, यार ये गलत है, मैं शराब पीता हूं पर तू मत पी, मैं सिगरेट पीता हूं यार तू मत पी क्योंकि ये गलत, मैं तेरा मित्र हूं। मित्र तो वो है ना जो आपको हर गलत काम से रोके। वो कैसे मित्र हो गया कि आपको गलत काम में लगा रहा है? तो कर्ण ने दुर्योधन को काश समझाया होता ठंडे दिमाग से। क्या कर्ण ने दुर्योधन को समझाया? बोलो नहीं। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि समझाए? अच्छा, क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए था कि तुमने बोला था दुर्योधन कि जब ये पांडव 12 साल का वनवास पूरा करके आएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे, तो इनको राज्य देना है, ये तुमने बोला था। अब ये मांग रहे हैं तो दे दो ना। दे दिया होता तो ये झंझट काहे की? धृतराष्ट्र ने यदि सही बंटवारा कर दिया होता पांडवों का और कौरवों का तो महाभारत ना होता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? बंटवारा। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? जोर से। सही बंटवारा होता तो महाभारत ना होता। भाई पांडवों को पांडवों का अधिकार मिल जाता। भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर, बोले 5 गांव दे दो। कितना दे दो? क्या दुर्योधन ने स्वीकृति दी? 5 गांव क्या? बोला सुई की नौ के बराबर नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो नाश हुआ। यदि बंटवारा होता, परफेक्ट। इसलिए कहता हूं जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हो ध्यान से सुनना। तुम बाप दादे बन गए हो, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों का सही समय पर बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा किए बिना मर गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए आप अपने मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। बड़े बेटे को दे दो, छोटे बेटे को, जो उचित है, जो सही है, जो उनका अधिकार बनता है, दे दो। आप सारे बच्चों को बिठाओ और उनसे पूछो, बेटा तुम खुश हो ना? ये वाला प्लॉट तुम, ये वाला प्लॉट तुम, ये दुकान तुम, ये दुकान तुम, ये घर तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, सब बांट दो। थोड़ा अपने पास बचा के रखो बुढ़ापे के लिए, जो सेवा करे उसको देना, पर सही बंटवारा सही वक्त पर कर देना। बिना बंटवारा के मर गए तो बच्चे लड़के मर जाएंगे आपस में। आज जितने भी भाई भाई का झगड़ा है, आज भारत में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है वो केवल बाप के कारण है। यदि बाप सही डिसीजन लेगा तो भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। भाई भाई का झगड़ा केवल माँ बाप की गलती से होता है। 90% ये बात सच्ची है। सही वक्त पर आप निर्णय लेते नहीं जो लेना चाहिए। ऐसी महाभारत में हुआ। निर्णय नहीं लिया, कौरवों को, पांडवों का हक पांडवों को नहीं दिया। महाभारत। इसलिए आप जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, तो समझ लो अब बंटवारा कर दो फटाफट। रहे साथ में, खाएं एक चूल्हे का बना हुआ, पर फिर भी उनको सेट कर दो दिमाग में कि भैया ये तुम्हारा है, ये तो अपना कमाओ खाओ, अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि आपको क्या लगता है, माँ बाप को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे आपस में अलग अलग ना हो। नहीं, तुम कितना भी एक करना चाहो, पर प्रकृति का नियम ही अलग अलग है। लव कुश को भी अलग अलग होना पड़ा था। राम जी के बेटे थे। प्रकृति का नियम ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी अलग अलग राज्य मिला था। तो नियम है। माँ बाप को क्या लगता है कि हमारे बच्चे आपस में साथ में देखो, अलग अलग रहने का मतलब ये है कि अलग अलग रहो, काम अलग अलग करो, पैसा अलग से कमाओ, लेकिन प्यार मोहब्बत बिल्कुल एक साथ रहो। एक साथ रहो, मिलजुल के, सुख दुख में सदा साथ खड़े हो, मिलजुल के रहो। भीतर से तो एक रहो, पर बाहर से व्यवस्था के लिए अलग अलग रहो।
जैसे खरबूजा होता है, बाहर से कैसा होता है? बाहर से धारियां नहीं होती खरबूजे में। खरबूज क्या होता है ना? बाहर से क्या होती है? उसमें धारी होती है। बाहर से वो डिवाइड होता है, लेकिन भीतर से एक होता है। और मौसमी होता है, वो बाहर से एक होता है, पर अंदर कैसा होता है? कलियों में बटा होता है। प्रत्येक कली अलग अलग। हाँ या ना? खरबूजा तरबूजा बाहर से बटा है, पर भीतर से एक है। मौसमी संतरा ये बाहर से एक है, पर भीतर से बटा हुआ है। तो जीवन संतरे की तरह होना चाहिए या खरबूजे की तरह? खरबूजा तरबूजे की तरह बनो कि बाहर से तो बटा दिखाई पड़े, पर भीतर से एक रहो। लेकिन आजकल लोग बाहर से तो एक दिखते हैं संतरे की तरह, भीतर से बटा डिवाइडेड है। ये वो सही नहीं। बात समझ में आई? चलो अब आखिरी हैं तो बहुत सारे अभी पात्र। चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन बताएगा? अब जो बताए वो हाथ उठाए। चलो बताओ, बैठे बैठे बताओ मेरी मां। कौन? द्रोणाचार्य। महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये हमारी मैया बोल रही हैं द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य की गलती। अच्छा, गलती क्या गलती थी अब और बताओ। हाँ हाँ, गुरु द्रोणाचार्य गुरु हैं, और गुरु को यदि दिखे कि यहां गलत हो रहा है तो भले कोई हो, कितना भी अपना हो और पराया हो, बोलना जरूर चाहिए। जो गलती भीष्म पितामह की हुई, वही गलती गुरु द्रोणाचार्य की भी हुई। पर बात यहां पर एक और कहा जाएगा कि दुर्योधन अपने से बड़ों की बात मानता ही नहीं था। तो इन लोगों की गलती ये थी कि जहां आपकी बात मानी ना जाए, उन लोगों का साथ देना क्यों? आप साथ ही छोड़ देते। साथ ही छोड़ देते तो उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता, महाभारत शायद रुक जाता। आपने गलत जब था दुर्योधन, तो साथ क्यों दिया? अब प्रश्न ये खड़ा होता है, गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछा गया कि आपने साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य जी ने सफाई में बोला कि भाई मैंने इनका नमक खाया, मैं इनका नमक खाया हूं। तो याद रखना, यहां एक बात मैं आपको समझा दूं। इस धरती के पहले गुरु द्रोणाचार्य ऐसे हैं जिन्होंने शुल्क लेकर शिक्षा दी। शुल्क लेकर, हां, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य विरोध नहीं कर पाए। जबकि भारत की परंपरा यह थी कि आपको शिक्षा तो देनी है, पर शुल्क नहीं लेना है। हमारी शिक्षा प्रणाली शुरू से फ्री। राम जी पढ़े वशिष्ठ जी के यहां, बताओ राम जी से वशिष्ठ जी ने क्या शुल्क लिया? भगवान कृष्ण पढ़े सांदीपनी जी के यहां, सांदीपनी जी ने क्या शुल्क लिया? हमारे यहां शुल्क वाली विद्या नहीं थी। पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी वहां पर रहते और शुल्क लेकर के पढ़ाते। ये जब आप शुल्क लेंगे, नमक खाएंगे, तो नमक का ऋण चुकाना पड़ेगा। उस हिसाब से उन्होंने चुकाने का निर्णय लिया कि भाई खाया हूं तो भले गलत है, साथ दूंगा, पर वो गलत था। इसलिए हम आपसे एक बात यहां और कहेंगे कि भगवान करें कि आपको कभी किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत ना पड़े। गरीबी हो तो गरीबी में गुजर कर लेना मेरी माँ। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। किसी का एहसान मत लेना, किसी का एहसान मत लेना। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे। जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। जब अभिमन्यु निहत्थे थे और वो एक अकेले बच्चे थे,
और उनसे 7 महारथियों ने युद्ध किया। वहां गुरु द्रोणाचार्य भी थे। इन्होंने गलत होते देखा और देखा नहीं, गलत किया, इसलिए इनका भी धृष्टद्युम्न ने अधर्म से सिर काटा। गुरु द्रोणाचार्य ने भी गलतियां की थी। गलती क्या थी? एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था इन्होंने, ये भी तो गलती थी। आप क्यों किसी का अंगूठा मांगे? और जब आपने अंगूठा मांगा तो आपको सिर दे करके उसका ऋण चुकाना पड़ा। तुमने अंगूठा कटवाया तो तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। वो कटी गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन अंत में। तो हिसाब तो देखो, भगवान के घर देर है, चाहे वो पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे शुकनी हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, सबको भगवान ने दिया परिणाम सबके अपराधों का। इसलिए गलत ना करना रे बाबा, देख रहा है तुझे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। चलो एक नाम और छूट रहा है, मुझे लगा साल कोई बताए, महाभारत में किसकी गलती से महाभारत हुआ? और कौन नाम बताएगा? हाँ मैया, हमारी प्यारी मां बोली गांधारी, ये नाम रह रहा था, गांधारी। देखो कितनी बारीकी से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। देखो आज कितने, महाभारत तो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, पर इन मुद्दों पर विचार आज पहली बार शायद आपको हो रहा होगा। सत्संग किया होगा तो पहले भी हुआ होगा। ये विचार तक आपको ये दास अनिरुद्ध पहुंचाता है, आपको मजबूर करता है विचार करने के लिए, आप कर भी रहे हैं। और देखो सही सही उत्तर भी आप दे रहे हैं। अब मैया आपने नाम तो बताया, उसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। गांधारी की गलती ये थी कि गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई तो थी, पर तब हटाई जब 99 बेटे मर गए। दुर्योधन को बोला कि कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं सकेगा। गांधारी ने पट्टी उतारी तो थी, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। काश गांधारी मां ने आंखों की पट्टी तब उतारी होती जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी। द्रौपदी के लिए उतारी होती तो नाश ना होता, 100 के 100 बच्चे सलामत होते। पर पट्टी उतारी तो सही, पर जरा देर लगा दी पट्टी उतारने में। इससे मैसेज क्या मिला आपको? मैसेज ये मिला कि आप समय रहते अपनी आंखों की पट्टी उतारकर अपने बच्चों को सही गलत देख रहे हो तो हर गलत काम करने से रोक देना, वरना महाभारत होगा। आप कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे की हर गलती माफ करती रहती है ना, गलती है थोड़ा दंड दो, नहीं दोगे तो आज एक गलती हुई कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। भय बिनु हो ही न प्रीत। जरूरत बच्चों को प्यार करो, समझाओ भी, बेटा गलती नहीं करना, पहले समझाओ एक बार, फिर गलती करें तो साम दाम टॉफी खा ले, मान जा, गलती नहीं कर। साम मतलब समझाओ, दाम मतलब टॉफी खिलौना दे दो, मान जा। साम दाम, नहीं माने टॉफी खिलौनों से, नहीं माने समझाने से तो दंड, 2 थप्पड़ चाहता है गाल में, दंड। हाँ या ना? साम दाम दंड। और फिर भी ना माने तो चौथी नीति है भेद। दुर्योधन को समझाते, समझाया नहीं माना तो लालच देते कि भाई तुझे इतना तो धन मिल गया, नहीं माना तो दंड देना था, पर दंड किसी ने नहीं दिया। विदुर जी चिल्लाते रहे कि इस दुर्योधन का त्याग कर दो वरना यह नाश करा देगा, कोई ना माना विदुर जी की। विदुर जी को ही निकाल दिया। जो एक उंगली में यदि पॉइजन हो जाए ना तो डॉक्टर सलाह देता उंगली काट दो। यदि उंगली काट देने से संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही हो तो एक उंगली काट देना समझदारी है। एक हाथ में पॉइजन हो गया, एक हाथ को काटने से यदि पूरे संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो उस अंग को काट देना चाहिए, हाँ या ना?
एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। एक परिवार का त्याग करने से पूरे गांव की रक्षा हो रही हो, उस परिवार का त्याग कर दो। एक गांव का त्याग करने से एक जिला की रक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर दो। एक जिला को त्यागने से यदि संपूर्ण राज्य की तरक्की हो रही हो, रक्षा हो रही हो, तो जिला को त्याग देना चाहिए। और एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति है। एक व्यक्ति के त्याग से यदि आपका पूरा संपूर्ण सब कुछ बच रहा है तो त्याग देना चाहिए। जैसे भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया। इस डीप पर आप पता नहीं गए कि नहीं गए, उसके गहराई, राम जी के गहराई तक गए कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने कई बार इन पर विस्तार से चर्चाएं खूब की हैं। भगवान राम, एक धोबी भाई ने कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को घर में नहीं रखूंगा, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि रावण के घर से आई सीता को राम ने रख लिया। धोबी ने बस इतना ही तो बोला था। राम जी राजा थे। अब बताओ, क्या राम जी उस धोबी का मुंह बंद नहीं कर सकते थे? क्या राम जी उसे फांसी की सजा ना दे देते? अच्छा एक बात बताओ, धोबी ने कहा कि राम जी ने सीता को रख लिया, वो तो रावण के पास रह के आई है, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। बताओ, सीता पर लांछन लगा रहा है ये। राम जी चाहते तो धोबी को फांसी पर लटका देते। जरा एक विचार करो, उत्तर देना मेरे सवाल का, मेरे प्रश्न का। यदि राम जी उस धोबी के इस प्रकार आरोप लगाने पर यदि राम जी उस धोबी को फांसी की सजा देते तो समाज में अच्छा मैसेज जाता या गलत मैसेज जाता? यदि राम जी धोबी को मृत्यु दंड देते कि तूने मेरी पत्नी पर आरोप क्यों लगाया, तूने मेरी पत्नी को, सीता को गलत क्यों तूने बोला, मेरी पत्नी तो शुद्ध है, मुझे तो दिक्कत नहीं है, तू कौन होता है? यदि राम जी उसे फांसी पर लटका देते तो बताओ तब राम जी सही होते या गलत होते? उत्तर दो। बहुत विचार करो इन बातों पर। एक तरफ राम है और एक तरफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग कर दिया होता तो महाभारत ना होता। धृतराष्ट्र ने देर कर दी, त्यागा नहीं, नाश हो गया। दूसरी तरफ राम जी हैं। एक धृतराष्ट्र है, जिस धृतराष्ट्र के सामने खुद की बहू द्रौपदी कह रही है न्याय दो, मेरी साड़ी उतारी जा रही है, क्या मेरे इस अन्याय पर आप सब चुपचाप तमाशा देखेंगे? पितामह गुरु द्रोणाचार्य महाराज, आप धृतराष्ट्र जी, आप मेरे ससुर भी हैं और आप मेरे राजा भी हैं। राजा, हम प्रजा हैं आपकी, न्याय दो न्याय। लेकिन साड़ी खिंचती रही और द्रौपदी को न्याय किसी ने नहीं दिया। सोचिए कि धृतराष्ट्र के राज्य में नारियों को कोई न्याय ना मिला क्योंकि परिवारवाद था, क्योंकि परिवारवाद था कि मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन, मेरा दुशासन, मेरा दुशासन। परिवारवाद यही तो था। धृतराष्ट्र की आंखों में पुत्र मोह ही तो था, हाँ या ना? बोलो। एक तरफ पुत्र मोह था और खुद की बहू को न्याय ना दे पाए, और धन्य है राम के परिवार का मोह त्याग कर एक धोबी को न्याय दिया। यदि तू कहता है भैया तो मैं प्रजा के साथ हूं। धृतराष्ट्र प्रजा के साथ नहीं थे तो द्रौपदी को न्याय क्यों नहीं दिया? राम प्रजा के साथ थे कि प्रजा, यदि राम जी धोबी को फांसी की सजा दे देते तो राम जी पर आरोप लग जाता, वाह सही तो कहा था धोबी ने, तभी तो उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया।
इन्हें बहुत बुरा लग गया कि मेरी पत्नी को भाई गलत होंगी, तब तो राम जी ने फांसी पर चढ़ा दिया। यदि धोबी को फांसी पर चढ़ा देते तो सचमुच जमाना सीता मां के चरित्र को, अभी तो आरोप लगा था, धोबी को फांसी पर लटकाते तो वो आरोप सत्य हो जाता, वो आरोप सिद्ध हो जाता। हाँ या ना, इस पर विचार करके बताओ मुझे। यदि धोबी को राम जी दंडित करते या धोबी के मुंह को बंद करते तो सीता मैया पर जो आरोप लगा था वो आरोप बिल्कुल सच्चा हो जाता। हाँ या ना? लोग क्या क्या, अच्छा ये तो मुंह बंद करा रहे हैं, ये तो धोबी को मारना चाहते हैं, लगता है सीता गलत है, इसलिए तो ये मुंह बंद करा रहे हैं, इसलिए तो फांसी पर लटका दिया। फिर माता सीता जो गंगा की तरह पवित्र हैं, उन पर आरोप, उन पर अभी तो केवल आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। हाँ या ना? तो सीता मैया को राम जी ने वनवास भेजकर सही किया या गलत किया? अब ये उत्तर दो। राम जी ने सीता मैया को वनवास भेजकर, महर्षि संतों के आश्रम में भेजकर, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजकर राम जी ने सही किया या गलत किया? उत्तर दो जोर से। सही था या गलत था? सही। कितने लोग सही मानते हैं? अब नीचे हाथ। कितने लोग गलत मानते हैं कि राम जी ने गलत किया? आप गलत मानती हो मैया? चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात से सहमत होता। यदि राम जी सीता मैया को वनवास ना भेजते, अपने पास रखते, और धोबी जैसे तमाम पूरी प्रजा कहती कि सीता मां तो अपवित्र हैं, रावण के घर में रहकर आई हैं, तो बताओ समाज के इस अपमान के बीच में क्या सीता मां को रखना सही था? कीचड़ लग जाए तो कीचड़ को लगे रहने दें या साफ करें? बताओ मेरी मां, कीचड़ लग जाए तो उसे लगे रहने दें या साफ करें? तो सीता मां पर जो कीचड़ उछाला गया, उस कीचड़ को साफ कैसे किया जाता? यदि राम जी वनवास ना भेजते तो क्या राम जी के साथ में रहते रहते सीता मां का कीचड़, राम जी खूब कहते ना मेरी सीता गलत है, कौन राम जी की बात मानता? बोलो। राम जी को तो डाउट था ही नहीं। राम जी को सीता मैया पर संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई उसी दिन राम जी निकाल देते सीता मैया को कि तुम अपवित्र हो। फिर सीता मैया गर्भवती हो गई। इसका मतलब राम को संदेह नहीं था। राम जी खूब कहते कि मेरी सीता पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, कौन मानता? लेकिन सीता मैया पर जब कीचड़ उछाला और वो वनवास गई और लवकुश को जन्म दिया, और तब वाल्मीकि जी आए और वाल्मीकि जी ने बोला भाई सुनो, राजा की बात लोग सही नहीं मानते, लेकिन जो प्रतिष्ठित संत ऋषि हैं उन ऋषियों की बात समाज सत्य मानती है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि ये पवित्र हैं, और अंतिम प्रमाण माता सीता ने खुद दिया। सोचो कि जिस दिन सीता मैया पर आरोप लगा, यदि उसी दिन सीता मैया अपना प्रमाण देती कि हे पृथ्वी मां, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे गोद में रख लो, तो सीता मैया तो पवित्रता का प्रमाण देकर चली जाती, फिर लवकुश कैसे आते? तो लवकुश भी आए। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी, लवकुश भी पढ़ लिख जाएं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी, इतने राम जी जितने बलवान थे उनसे ज्यादा हर मां चाहती है कि मेरे पति से मेरा बेटा आगे निकले, मतलब बाप से बेटा आगे जाए, बाप से बेटा। और लवकुश इतने तैयार हुए कि हनुमान जी को मूर्छित कर दिया, भरत जी को मूर्छित कर दिया, युद्ध में लक्ष्मण जी को हरा दिया। सीता मैया का सपना था कि मेरे बच्चे मेरे प्रभु से, हर मां चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे पति से आगे जाएं।
मतलब हर बाप चाहता है कि मेरे बेटा मेरे से आगे जाए। अब जरा इस पर विचार तो करो कि माता सीता को राम जी वनवास ना भेजते और सीता मैया वहीं अग्नि परीक्षा देती तो परीक्षा देकर पास तो हो जाती, फिर लवकुश जल जाते साथ में। इसलिए लवकुश भी हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने आकर कहा कि ये पवित्र हैं। अंत में सीता मैया ने कहा कि ये पुत्र प्रभु आपके हैं। बेटा बाप को सौंप दिया, बेटा पति को सौंप दिया। मैया सीता ने एक पत्नी का धर्म पूरा किया और अब समाज को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए चली। यदि गर्भवती ना होती ना सीता मैया तो उसी दिन प्रमाण देती, पर सीता मैया की मजबूरी थी कि जब सीता मैया पर आरोप लगा उस समय वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी और उस समय यदि वो चली जाती अग्नि में या पृथ्वी में समा जाती तो फिर बच्चों का क्या होता, उनकी क्या गलती थी। इसलिए सीता मैया का जो, देखो मेरी मां, शास्त्रों पर बहुत विचार करना पड़ता है, गहराई से समझना पड़ता है। इतनी गहराई तक आप लोग शायद कभी गए हों जितनी गहराई तक हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। सीता मैया हर पहलू पर विचार करना चाहिए। सीता मैया वनवास गई, अंत में पृथ्वी मां से कहा, हे मां यदि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मां मुझे अपनी गोद में स्थान दो। पृथ्वी मां फटी, मां प्रकट हुई विमान लेकर, सीता मैया बैठी और पृथ्वी में समा गई। ये सीता मैया की लीला पूरी हुई। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि लवकुश भी बच गए और सीता मैया की शुद्धि का प्रमाण भी समाज को मिल गया। यदि राम जी ने धोबी को फांसी पर लटका दिया होता तो आज तक दुनिया सीता मां पर उंगली उठाती कि जी ठीक तो कहा था उसने, राम जी ने मरवा दिया फिर धोबी को, ऐसा आरोप लगता राम जी पर। क्योंकि राम जी जो करते वो आने वाले समय पर लिखा जाता। राम जी जो करते वो लिखा जाता और आने वाले युगों में वो पढ़ा जाता। हम सब वही तो पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक तरफ राम है जिन्होंने प्रजा की सुनी और एक तरफ धृतराष्ट्र है जिन्होंने प्रजा की नहीं सुनी। राम को समझने के लिए, राम को समझने के लिए एक पति बनना पड़ेगा। राम को समझने के लिए एक पुत्र बनना पड़ेगा राम जैसा। राम जैसा पुत्र बनो, राम जैसा पति बनो, राम जैसा राजा बनो, तो पता लगेगा, तो समझ में आएगा कि राम जी ने सीता मैया को वनवास क्यों भेजा। जो राम जैसा पति नहीं है, अब बताओ, जो राम जी से, जो आजकल लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया, सीता मैया को वनवास भेज दिया। अरे राम जी ऐसे पति हैं कि रावण से लड़ गए पत्नी के लिए, और वनवास में सीता मैया थी। राम जी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह, राम जी राजा थे। राम जी के पिताजी ने 3 विवाह किए तो राम जी भी कर लेते। नहीं, राम जी एक पत्नी व्रता है। यज्ञ किया तो सोने की सीता बना ली, पर दूसरा विवाह नहीं किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके जीवन में उनका 13,000 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन उन 13,000 वर्षों में राम जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उठाने वाला अज्ञानी है, तो उस अज्ञान को मैं क्या करूं। राम को समझने की कसर है, कसर मतलब देर है। राम को समझने की देर है बस। अच्छा ये बताओ, आप लोग कैसा पति चाहती हैं, रावण जैसा या राम जैसा?
मैया आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ना, आपको ही दिक्कत थी। कैसा पति चाहती हो? अभी तो आप कह रही थी राम जी गलत है, सीता मैया को वनवास भेज दिए। तुम्हारा पति तुम्हें ना भेजेगा, चिंता ना करो। राम पर जो उंगली उठाते हैं, एक बार उनसे पूछना कि तुम पति कैसा चाहती हो, रावण जैसा या राम जैसा? तुम पुत्र कैसा चाहते हो, रावण जैसा या राम जैसा? तुम भाई कैसा चाहते हो, रावण जैसा या राम जैसा? भाई, राम ने भाई को गले लगाया, राजा बन रहे थे राम जी, मां ने कह दिया मेरा बेटा बनेगा, कोई बात नहीं भैया है मेरा, तू बन जा भैया। छोड़ दिया, चुटकी में छोड़ दिया अयोध्या को कि मेरा भाई यदि सत्ता पर बैठना चाहता है तो खुशी खुशी बैठे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज के जमाने में कोई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, मर्डर हो जाता है। और राम जी ने अयोध्या छोड़ दी भाई के लिए। और एक भाई ये रावण है जो अपने भाई विभीषण को लात मारता है, निकल लंका से, निकाल दिया लात मार के। एक तरफ उसी युग में उसी समय पर एक भाई रावण जैसा था और एक भाई राम जैसा था। फिर भी तुम्हें राम पर ही यदि दोष नजर आए, इसलिए राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और भी कोई संदेह हो आपको तो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं रोज। अभी कुछ दिन अभी यहां काम चल रहा है इसलिए अभी बंद है, अभी 2-4 दिन और बंद रहेंगी प्रश्नोत्तरी। लेकिन आप लोगों से हम यही कहते हैं कि आप लोग भी प्रश्नोत्तरी सुना करिए, कोई प्रश्न है पूछा करिए। ये दास अनिरुद्ध आप सबके प्रश्नों का उत्तर देकर आप सबकी सेवा करता है। राम जी से जुड़ा हुआ, कृष्ण जी से जुड़ा हुआ कोई भी संदेह हो, भगवान आध्यात्म से जुड़ा हुआ, हमसे जो बन पड़ेगा अपनी बुद्धि के अनुसार हम आपका उत्तर देकर आपकी सेवा करेंगे। हमें सब कुछ तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना है यदि वो आपके काम आएगा तो हम आपका सहयोग करेंगे, आपको बताकर सेवा करके। अभी हमने जो बताया, कितने लोग संतुष्ट हैं कि राम जी और सीता जी के जो संवाद आपने सुना, बताइए राम जी का जो निर्णय था सीता मैया को वनवास भेजने का, वो सही था या गलत था? उस पर हमने बात की है ना? सही था कि गलत था? सही था। अभी हमारी मैया गलत कह रही थी, अब कह रही है अब सही था। तो यही है, शास्त्रों को जब तक आप गहराई से समझते नहीं है तब तक उसके मर्म को समझते नहीं है। और हम आपको कथा नहीं सुनाते, हम कथा का सार सुनाते हैं, रहस्य सुनाते हैं। वो सुनाते हैं जो सुनकर आपका संदेह मिट जाए, भ्रांतियां मिट जाएं। हाँ या ना? सार, इतना बड़ा गन्ना होता है, उसका रस 1 गिलास में समा जाता है। तो रस पी लो, गन्ना चबा के कब दांत तोड़ोगे? तो हम आपको तो रस रस पिला रहे हैं, है ना? तो महाभारत क्यों हुआ, इस पर खूब चर्चा हुई आज। आप लोगों ने उत्तर भी दिए और आप लोगों ने समझा भी। मूल कारण है कि आप अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दो कि महाभारत की स्थितियां घर में पैदा ना हो। समय से आप हर निर्णय लेना स्टार्ट कीजिए, लापरवाही ना कीजिए। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए और दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ी और भीम भैया ने मृत्यु के शिखर तक पहुंचाया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार दिया, ये सोचकर के ये पांडव हैं। 5 का सिर लिया और पहुंच गए
दुर्योधन के पास, दुर्योधन देखो मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। अच्छा, जिनके रक्षक भगवान हो, भला उन्हें कौन मार सकता है? इसलिए अपना रक्षक भगवान को बनाओ, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। हमारे तो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। द्रौपदी के सामने अर्जुन ने लाकर अश्वत्थामा को खड़ा किया। अश्वत्थामा ये लो। द्रौपदी तुम्हारे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, आप भी कथा सुना करो। अच्छा बताइए, ना करने के लाख बहाने हो सकते हैं मेरी मां, पर करने का भी तो बहाना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सेवा करने का भी बहाना होना चाहिए। और देखो, मैं मां की सेवा करता हूं ना, तो मां मुझे फल नहीं देगी। जब आप किसी की सेवा करते हैं तो भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तू अच्छा कार्य कर, तू सेवा कर, फल देने मैं बैठा हूं। तेरे कार्य का फल भगवान देंगे। मां क्या देगी और बाप क्या देगा? तू अच्छा करता जा, बैठे सुन रहे हैं भगवान, सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए अपनी मां के लिए समय निकाला करो। शाम को काम धाम से लौटा करो, अपनी मां के पास जाके बैठा करो। मां कैसी हो, क्या खाया आज आपने? दाल अच्छी थी या नहीं? सब्जी अच्छी थी? रोटी गर्म थी कि नहीं? बताओ मां, आज तुम्हें क्या खाना है बताओ। जो तुम कहोगी हम वो लेकर आएंगे, क्योंकि तुम भी हमें बचपन में हमारी पसंद का हलवा, हमारी पसंद के पराठे बनाती थी। यदि माँ ने आपकी पसंद का ख्याल रखा है तो अब बूढ़ी माँ की पसंद का ख्याल आप बच्चों को रखना ही चाहिए, यही धर्म है। क्या खाओगी माँ? चलो आज तुम्हें लेकर वृंदावन चलते हैं। माँ चलो पैकिंग कर लो, आज तुम्हें वृंदावन दर्शन कराते चलो। कभी अपनी माँ के बिना कहे, अब तुम्हारी माँ बोलती बेटा हमें वृंदावन जाना है। नहीं माँ अभी हम फुर्सत नहीं है, हाँ काम बहुत है, लोड बहुत है। हाँ अच्छा बेटा कब ले चलोगे? अगले महीने। अच्छा ठीक, अगले महीने का इंतजार माँ करती रही, करती आया 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 आया। हाँ बेटा आ गया अगला महीना, अब चलो। माँ ये थोड़ा और बहुत ज्यादा लोड है काम का, मैं अगले महीने पक्के ले चलूंगा, पक्का। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। अगला महीना आते आते माँ की तबीयत बिगड़ गई और माँ भगवान के घर चली गई। सवाल आपसे, क्या आपने अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी की? क्या आपने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी की? काम काम, अब मर गई माँ, कर लेना काम खूब सारा। अब तो काम ही बचा ना आपके पास, खूब करना काम, कौन रोकने वाला है? अब मर गई माँ, तुम आओगे रोगे माँ माँ माँ, ऐसे रोने से क्या होगा? ये नौटंकी क्यों, ये दिखावा क्यों? माँ जिंदा थी ना, बोला था ना मुझे वृंदावन जाना, तुम ले गए क्या? जिंदा थी माँ, बोली थी बेटा मेरे हाथ से कोई दान पुण्य करा दो, तुमने कराया क्या? अब रोते हो, क्या होगा तुम्हारे रोने से? ये फॉर्मेलिटी क्यों, ये औपचारिकताएं क्यों, रियलिटी क्यों नहीं? इसलिए मां के मर जाने पर ना रोया ना करो। मां जिंदा है, उसकी खूब सेवा करो। आज मुझे पता है 95% बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं करते, कुछ परसेंट हैं जो करते हैं। पर माँ बेचारी चिल्लाती चिल्लाती मर जाती है, मुझे वृंदावन जाना है बेटा, एक बार बिहारी जी को देखना है, एक बार भागवत सुननी है बेटा। पर बेटा तो फुर्सत नहीं मिल रही है काम से, उसको कमा ले, पैसा कमा के ले जाना तू बांध कर। भाई थोड़ा अपनी माँ को समय दो। माँ हर काम छोड़कर तुम्हारे लिए खड़ी रहती थी ना,
बेटा आज तू क्या खाएगा, बेटा कहां दर्द हो रहा है दिखा। बच्चा रोए तो मां रोने लग जाती थी। कैसे तुम चुकाओगे उस मां का ऋण, कैसे चुकाओगे। तुम्हारा रोना ही ऋण चुकाना नहीं है साहब, सेवा करना। इतनी सेवा करो अपनी माँ की, इतना खुश रखो अपनी माँ को कि आपकी माँ की आंखों में आंसू आ जाएं और वो भगवान की तरफ देख कर बोले, हे भगवान, हे विधाता, मेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। जब आपकी माँ ये आशीर्वाद देगी ना कि हे भगवान मेरे बेटा जैसे भगवान सबको बेटा दे, तब आपका बेटा होना सार्थक हो जाएगा। तुम्हारी माँ बोल रही है मुझे जगन्नाथ जी जाना है, एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। आप बोलते हैं माँ पैसे नहीं है। हाँ हाँ पैसे नहीं है तो आप पैसे कमाओ। माँ बाप ने सारी संपत्ति कमा कमा के तुम्हें दे दी सब कुछ। अब तुम्हारा धर्म है कि उसकी जो इच्छाएं हैं, मेहनत ज्यादा करो, 2 पैसे बचाओ। पत्नी के साथ आप हर संडे घूमने जाते हैं पत्नी को लेकर। माँ आप थोड़ा देखना, हमारे हैं 5 स्टार होटल गए, चलो आज होटल में खाते हैं, चलो आज पिक्चर देखते हैं, चलो आज मॉल में शॉपिंग करते हैं। आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर घूमते रहते हैं हर संडे संडे, लेकिन आप अपनी माँ से नहीं कहते कि माँ चलो आज आपको भी लेकर चलते। जो कहते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और जो माँ से कहते हैं माँ तू घर ताकना, मैं लुगाई के संग जा रहा हूं। माँ बेचारी कर भी क्या सकती है, तुमसे कह भी तो नहीं सकती कि अच्छा तुम जहां, अच्छा तुम्हारी माँ का मन नहीं करता होगा कि चलो आज हमारा बेटा जा रहा है, हमें भी ले, हम भी आज घूम के आएंगे आज सब। क्या माँ का मन नहीं करता? अरे माँ तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर जाया करती थी। यदि मंदिर आई है ना तो तुम्हें अपने ऊपर कंधे पर खड़ा करके बोलती, देख ले भगवान को देख, तू मेरी गोद में रहेगा, नीचे रहेगा तो देख नहीं पाएगा। तुम छोटे होते हो तो गोद में उठा के दोनों हाथ पकड़ के तुम्हारा ऊपर करती है, ले बेटा अब देख, दिखे भगवान दिखे। हाँ तुम्हें ऊपर कर करके तुम्हें भगवान का दर्शन कराती है, हाँ या ना। तुम्हें गोद में लेकर, तुम्हें कंधे पर बिठाकर भगवान का दर्शन कराती है माँ। और वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो तुम अपनी पत्नी को लेकर तो घूमते हो। हमें दिक्कत नहीं है, पत्नी के साथ आप घूमें, अच्छा है, घूमना चाहिए, बच्चों के साथ एंजॉय करो, कोई दिक्कत। पर माँ को क्यों छोड़ दिया आपने? आप वृंदावन आए हैं तो आप अपनी माँ से भी तो बोलते, माँ चलो वृंदावन। हो सकता है माँ का बहुत मन रहा हो वृंदावन आने का, तुम्हारे संग जाने का, पर बेचारी देखती रही तुम्हारा मुंह, कब कहेगा मेरा बेटा कि माँ चलो। अब तुमने कहा ही नहीं तो वो अपने से कहने की हिम्मत भी तो नहीं जुटाती, क्योंकि उसने कहा और तुमने मना कर दिया, नहीं माँ तुम्हें नहीं ले जाएंगे। माँ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माही मंदिर माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माही मंदिर युग आते हैं युग जाते हैं, ओ माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माही मंदिर। इसलिए दास अनिरुद्ध है ना, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, हमें आपकी तरह बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है। हम तो बस माँ के चरण दबाते हैं, माँ की सेवा करते हैं और माँ को खिलाने के बाद ही खाने का प्रयास करते हैं।
हम तो सिंपल जिंदगी जीते हैं, सेवा करना आता है, हमसे पांव दबाना आता है, हम पांव दबाते हैं। बस माओ की सेवा और माओ का आशीर्वाद। देखो ना, अभी 275 माताएं, हमें लगा कि जब तक जिंदगी है किसी के काम आ जाए, बुढ़ापा आना है, मृत्यु आनी है। जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी मर रहे हैं, जो कुछ करेंगे मृत्यु उनको भी आनी है। तो जब मरना ही है तो कुछ ना करके क्या मरे, कुछ अच्छा करके मरे, कुछ अच्छा कर ले। इसलिए हमारे पास रोज ही लगभग कोई ना कोई मां आती हैं, कहती हैं बेटे ने निकाल दिया। कल ही आपने सुना कि एक मां आई, उनकी बेटियों ने, बहू ने निकाल दिया। यहां आई तो मां की सेवा अब यहां हो रही है। हमसे उन माओं का दुख दर्द नहीं देखा जाता, सेवा करते हैं। चलो, यदि हमारे द्वारा आपको खुशी मिल रही है, हम आपकी खुशी का कारण बन रहे हैं, तो इसमें बुराई है? इसलिए मैं आप लोगों से कहूं, भैया मैया, पैसा खूब कमाओ, काम खूब करो, लेकिन उस काम करने से जो पैसा कमाते हो वो केवल अपने परिवार में ही खर्च ना करना। उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा 5%, 3% निकाल कर उन बेसहारा माओं तक पहुंचाना, जिन माओं को आपके सहारे की जरूरत है। अब आप सोचिएगा, ये इतना बड़ा आश्रम है, 275 माताएं हैं और 1000 माओं की व्यवस्था के लिए ये दास लगा है। बताओ, ये काम छोटा सा है या बड़ा है? बड़ा है। तो ये कब पूरा होगा? जब आप सबका सहयोग, जनता जनार्दन का सहयोग, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इतना बड़ा जब कार्य होता है तो पैसे बहुत लगते हैं, और हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। केवल 3 घंटे हम आपको जो कथा सुनाते हैं, ईश्वर ने हमें एक छोटा कार्य दे रखा है कथा सुनाने के लिए, तो वो हम आपको सुनाते हैं। उस कथा सुनाने से देखो शुरुआत कहां से हुई हमारे जीवन में इस कार्य की, वो मैं आपको सुनाता हूं। जब मैंने पहली बार कथा की तो मुझे कथा मैं सुनाने जाता था लोगों के यहां, तो मुझे कथा में, मुझे याद है कि जब मैं कथाएं करने गांव गांव और शहरों में भी जाता था तो लोग कथा कराते थे। एक मैया ने मुझे कथा कराने की 7 दिन में केवल तुलसी का पत्ता दिया था दक्षिणा में। मुझे याद है वो पत्ता मैंने स्वीकार किया था और मैंने 1 भी रुपए 7 दिन की कथा सुनाई, 1 भी रुपए लिया नहीं। मैया ने जो दिया कि बेटा, मेरे पास एक बहुत गरीब मैया थी, उन्होंने मन किया कि बेटा मुझे कथा सुनना है भागवत। मैंने कहा मैया सुन लो। बोले मैं आपको तुलसी का पत्ता दूंगी। हमने कहा बिल्कुल देना। 7 दिन की कथा हुई, उन्होंने तुलसी का पत्ता दिया था दक्षिणा में। फिर एक दूसरी जगह कथा हुई तो वो एक रिक्शा चलाने वाले हमारे एक भाई थे, उन्होंने मन जाहिर किया कि हमें भी भागवत सुनना है। हमने कहा जरूर। उन्होंने भागवत सुनी, 7 दिन की कथा हुई। 7 दिन की कथा में उन्होंने मुझे केवल 500 रुपए दिए। मैंने सहर से वो 500 रुपए स्वीकार किए। और हम लोगों की टीम में 8-10 लोग तो होते ही होते हैं, संगीत वाले भी हैं, साउंड वाले भी हैं। इन सबके होने 10 लोग थे और 7 दिन की कथा हुई, उन्होंने 500 रुपए दिए। मैंने सहर से स्वीकार किया और मैंने कथा उनको खूब बढ़िया से सुनाई। ऐसे करते 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 फिर क्या हुआ, फिर मैं कथा करने गया तो एक जगह मुझे लगभग 30,000 रुपए मिले कथा के। तो मैंने सोचा कि 30,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है,
अब चूंकि मिल ही गए थे, लोगों ने चढ़ाया था भागवत जी में। यजमान जी ने भी दक्षिणा दी थी लगभग 11,000 रुपए। अब पैसे आ गए हमारे पास 30,000 रुपए, और हमारे कोई खर्चे थे नहीं। जितना खर्चा बांट दिया ना, बांटने के बाद भी हमारे पास लगभग 15,000 रुपए बचा। हमने सोचा कि अब ये 15,000, अब घर के खर्चे भी बहुत ज्यादा नहीं थे, दाल चावल रोटी खानी थी, कोई इच्छाएं थी नहीं। खर्चे निकालने के बाद भी पैसा बचा। मेरे मन में एक बात शुरू हुई कि अब ये पैसा जो अब मैं कथा तो करते ही रहा, लोगों ने सहयोग किया, चढ़ावा चढ़ाया, लोगों ने दिया। मेरे पास पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आने लगा। बात समझिएगा, जब मेरी जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगा तो उस पैसे ने मुझे विचार करने पर मजबूर किया कि अब इस पैसे का करें क्या। पहले हमारे पास कोई प्रकल्प ऐसा नहीं था, ना हम वृद्ध माओं की पहले से शुरुआती की बात बता रहे हैं हम। उस समय ना आश्रम था, ना गौशाला थी, ना वृद्धाश्रम, ना कुछ भी नहीं। हम भागवत सुनाते थे बस। अब पैसा आता था, लोग सहयोग करते थे, देते थे। कोई 500 दिया, कोई 200 दिया, कोई 100 दिया, कोई 10 दिया, ऐसे ऐसे करके भी पैसा आता था। फिर हमारे मन में एक मंथन चालू हुआ कि भाई ये पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा है, क्या करें। अब ये समाज का दिया पैसा है तो क्यों ना इसे समाज में ही लगाया जाए। ये समाज का दिया पैसा है तो इसे कहां लगाया जाए, समाज में। तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैं एक बार कथा करने मध्य प्रदेश गया, तो वहां पर एक जगह में कथा कर रहा था, तो कथा के बाद एक मैया मेरे से मिलने आई। अब देखना शुरुआत कहां से हुई और ईश्वर ने किस तरह से पहले तो मन में विचार कराया कि कुछ करना है, क्योंकि पैसा ईश्वर दे रहे थे। अब देखो, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि भगवान पैसा क्यों दे रहे हैं, लेकिन भगवान दे रहे थे तो उनके देने का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य था। अब वो उद्देश्य किस तरह से मिला वो जरा समझिएगा। मैया, ओ मेरी सोने वाली मैया, जागो मेरी माँ। मैया की आंखें बहुत छोटी छोटी और सो और जाती है। सुनो, एक बार मैं कथा करके जहां ठहरा था वहीं रुका, वहीं था। एक मैया आई, हमारी बूढ़ी सी मैया। उन्होंने रोते हुए कहा मेरे से, देखो ये मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से मेरे विचारों में एक नया परिवर्तन आया। मैं तो विचार कर ही रहा था कि पैसा है तो उसका करना क्या है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि अच्छा मेरी तरह कोई दूसरा लड़का होता, मेरी तरह दूसरा, तो वो क्या गाड़ी खरीद लेता, घर भर बनवा लेता। लेकिन मैं उस समय हमारे पास गांव में एक घर था, पिताजी ने जो बनवाया था, घर था ही, तो जरूरत नहीं थी घर भर की, और गाड़ी वाड़ी की आवश्यकता थी नहीं। हमारी यात्रा उस समय ट्रेन से होती थी, गाड़ी वाड़ी का भी ख्वाब हम नहीं देखते थे। वो मैया मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि बेटा मेरी एक इच्छा है। एक मैया मेरे पास आई, बोला मेरे बेटे मेरी को एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? बोले जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता को आग लगा देना। उन्होंने मेरे से सबसे पहले एक मैया ने ये बोला कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता को, ऐसा उन्होंने बोला तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा मां ऐसा क्यों बोल रही हो आप, आपका तो बेटा है। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा तो है, एक बेटा था मैया का। बोला मैया ने कि बेटा मेरा एक बेटा तो है, पर अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ अलग रहता है, ना मुझे गिलास भर पानी देता, ना पेट भर रोटी देता, मेरे हाथ पांव भी नहीं चलते, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तो मैं सोचती हूं कि जो बेटा जीते जी पानी ना पिलाया, रोटी ना खिलाया, उस बेटे से मरने के बाद आग लेकर क्या करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी चिता को मेरा बेटा आग लगाए। उन्होंने मेरे से बोला कि तुम मेरी चिता में आग लगाना। तब मुझे बात दिमाग तक पहुंच गई, माँ की बात अंदर तक पहुंच गई, हृदय तक गई। माँ, मैंने विचार किया कि देखो चिता पे आग लगा देना तो बड़ी बात नहीं है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि पहले मैं इन माओं की, इन बेसहारा माओं की सेवा करूं, और सेवा करता हुआ
यदि इनका जीवन पूरा होता है तो पुत्र का फर्ज पूरा करते हुए चिता पर आग लगाने का कार्य करो। केवल आग लगाना बड़ी बात नहीं है, पहले सेवा। यदि मैं इनकी सेवा करूंगा तो पुत्र की तरह मैं इनके अंतिम संस्कार का भी अधिकारी हो जाऊंगा। जो सेवा करता है वही अंतिम संस्कार करने का अधिकारी है, जो सेवा नहीं करता वो अंतिम संस्कार करने का अधिकारी थोड़ी है। बस वो दिन था कि मैयाओं के उस बात से मेरे मन में विचार आया कि लगता है भगवान ने जो मुझे पैसे दिए थे मेरी जरूरत से ज्यादा, वो मेरे लिए नहीं थे, वो इन माओं के लिए थे। और लो, उस दिन से मैंने विचार किया। फिर हमने वृंदावन में जगह खोजी तो यहां ठाकुर जी ने दिलाई, फिर उस पर आश्रम बना और आज आप सबके आशीर्वाद से दास 275 माओं की सेवा कर रहा है। तो मैं जो मुझे मिलता है, जो आप लोग सहयोग करते हैं, मैं अपने लिए उसका उपयोग नहीं कर। जो जरूरत की चीजें हैं अपने लिए वो तो लेना पड़ेगा भाई। कपड़ा तो पहनना है तो आप लोग जो देते हैं वो लेते हैं। जो जरूरत की चीजें हैं वो तो ठीक है भाई, रोटी खाना है तो रोटी तो चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा मैं कोई भी खर्चा नहीं करता, 1 रुपए का फिजूल खर्चा नहीं। आप लोग जो सहयोग करते हैं, आपके सहयोग के बल पर यहाँ 275 माएं रह रही हैं। और माओं की सेवा करने के बाद भी जब मुझे लगा कि पैसे सेवा करने के बाद भी बच रहे हैं तो क्या करूं, तो मुझे लगा कि गौरी गोपाल आश्रम में वृंदावन धाम में हजारों लोग आते हैं, इन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं मिलती। तब गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र स्टार्ट हुआ बाद में कि चलो कोई भी आएगा भरपेट भोजन पाएगा। तो अब जो भी आप लोग सहयोग करते हैं तो आपके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है। कोई भी आता है वृंदावन आओ प्रसाद पाने गौरी गोपाल आश्रम। जब तक मेरे प्राण रहेंगे जो आप सहयोग करते हैं ना साहब, बस वो सेवा में लग जाता है। आज का दिया आज ही लग जाता है। इसलिए हमें विश्वास है कि यह कार्य भगवान ने स्टार्ट कराया है तो वही इसे निभाते चलेंगे, वही कराते चलेंगे। इसलिए आप बस प्रार्थना है कि आप भी अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाकर